हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 16 मई 2025। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 16 मई 2025, लेकिन एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार तेजी से रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, 15 मई 2025 को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार तेजी से रिविजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट। ठीक है, देख सकते हैं कितना है, तो 2.01 है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत सरकार ने किस प्रोग्राम के तहत चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए। ठीक है, देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोडक्ट चिप बेस्ड पासपोर्ट अंडर एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो सेवा प्रोग्राम 2.0 है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच समझौता हुआ। ठीक है, देख सकते हैं एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड विच हैज बिन लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, तो कौन है, तो रीता राममूर्ति गुप्ता है। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि वर्ष 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 की अवशेष अनियंत्रित होकर कहाँ गिरे। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर डिड द रिमेन ऑफ द सोवियत यूनियन स्पेस क्राफ्ट कॉस्मोस 482 लॉन्च्ड इन द ईयर 1972 फॉल अनकंट्रोलेबली। ठीक है, तो कहाँ पर गिरे हैं, तो हिंद महासागर में गिरे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत और कहता है कि भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से पाकल जो कि जल विद्युत परियोजना पाकल जो कि दुल जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी। ठीक है, देख सकते हैं इंडिया हैज अप्रूव द पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, तो किसे जम्मू कश्मीर में दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, किस शहर में देश के पहले 3nm चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच सिटी वाज द कंट्री फर्स्ट 3nm चिप डिजाइन सेंटर लॉन्च। ठीक है, तो इसे नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, दोनों जगहों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, देश देख सकते हैं कि किस राज्य यूटी में दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्नो लिपोर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लद्दाख में किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अल अर्श मस शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन बनियान अल मरसू अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो कौन सा है, तो पाकिस्तान है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी हम लोगों ने 15 मई 2025 को करंट अफेयर को पढ़ा था तो यहाँ पर हम लोग ने एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लिए। तो आइए दोस्तों, अब 16 मई 2025 के करंट अफेयर को देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं 16 मई 2025 के जो भी करंट अफेयर है यहाँ से हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने नोटपैड में अपने आंसर को लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। ठीक है, अन्यथा इसके आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक, देख सकते हैं कि अलका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ विच स्टेट टू विन ए गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि मेघालय है, बिहार है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। ठीक है, तो इसका नाम और स्टेट के साथ इनको आप संबंध करके याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और इनके बारे में थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि सिवान की बेटी अलका सिंह ने अंडर 18 शॉट पुट में 14.73 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का चौथा जो कि स्वर्ण दिला दी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ बिहार से संबंधित करंट अफेयर है, इससे भी हम लोग देखने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तांबे से बना हुआ एक मतलब कि टावर बना, बापू टावर बना हुआ। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। ठीक है, आगे लिखा आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश जो कि ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी जो राजगीर बिहार में किया गया है। और बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे आप पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसके आगे और लिखा गया, पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किए हैं। और बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होगा, इससे भी ध्यान रखेंगे। और बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजय गेबीनाथ रखा गया। ठीक है, धाम रखने की घोषणा की गई है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2025 से बिहार की राजधानी पटना में 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। खासकर बिहार में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं एक दोस्ती, उस सारे एग्जाम्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आप 2 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्ति किए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भूषण रामकृष्ण गवई हैं और संजीव खन्ना है, DY चंद्रचूड़ हैं या फिर यू ललित है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के अगर 52वें अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं कि भूषण रामकृष्ण गवई को यानी कि BR गवई को नियुक्ति किए गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से जानने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। और न्यायमूर्ति BR गवई एक मजबूत अम्बेडकरवादी विरासत से आते हैं और इनके पिता RS गवई हैं जो कि एक राजनीतिक थे और 1956 में BR अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, कि BR गवई जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और 14 मई 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं वे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान लेंगे जो कि 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, तो इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बातें हो रही। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की अगर भाग की बात करें तो 5 और आर्टिकल 124 लेकर 47 तक सुप्रीम कोर्ट की बातें बताई गई है। और निर्णय पर पुनः विचार के देख सकते हैं कि आर्टिकल 137 की बातें इसमें बताई गई हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि रिट जारी करने का अधिकार देख सकते हैं कि आर्टिकल्स जो कि 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, देख सकते हैं CGI के शपथ दिलाने के काम देश के सर्वोच्च जो कि राष्ट्रपति हैं इन शपथ दिलाती है। और भारत के पहले अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें हम तो देख सकते हैं कि हीरा लाल जे कानिया के नाम आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे और भी नामें हैं, देख सकते हैं कि मोहम्मद इदहुल्ला जो कि इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं और वह उपराष्ट्रपति और CGI भी रह चुके हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स नामक किताब को लिखी गई। ठीक देख सकते हैं कि हु एमोंग द फ्लोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन है हिमांशु राय है, नमिता गोखले है, संतानु गुप्ता है और कस्तूरी रे है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थ्रू द ईयर पुस्तक को लिखी गई है हिमांशु राय के द्वारा, ठीक है। तो आप नाम को याद रखेंगे और चलिए और हम द की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हिमांशु राय के द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक गैर काल्पनिक कृति जिसका शीर्षक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के विकास कार्यों और बढ़ते महत्व की खोज इस पर प्रदान करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, शेन वॉटसन है। नाइफ के बाद नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच की बात करें हम तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। और यादें 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 पुस्तक जो है पुष्पा भारती द्वारा लिखी गई है। और वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है, टिंकल खन्ना है। और ए मर्सनरी के लेखक है दुबुरी सुब्बा राव है, ठीक है। और इजराइल वार डायरी की बात करें तो विशाल पांडे हैं। उसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं और भी पुस्तकें यहाँ पर ये देख सकते हैं कि द गोल्डन ईयर्स की बात करें हम तो यहाँ पर जैसे रस्किन बॉन्ड है। वाई भारत मैटर्स की बात करें जयशंकर प्रसाद हैं, देख सकते हैं। और 12 फेल की बात करें तो अनुराग पाठक हैं। उसके बाद 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की बात करते एम रनवे हैं। और टॉम ऑफ सेंट की बात करें तो गीतांजलि श्री है, ठीक है दोस्तों। एक काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों देख सकते हैं कैरोश की बात करें हम देख सकते हैं कि जेनी एपेरनवेक है, ठीक है। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें पीएस रमन है, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो पुस्तक हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है, आप इसे अच्छे ढंग से याद कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है एक जनपद एक उत्पाद की, तो इससे उत्तर प्रदेश जो कि राज्य के द्वारा इसे किया गया, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि स्थानीय फिल्म और शिल्प और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना देख सकते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया, ठीक है। तो देख सकते हैं जिसमें अब राज्य के 75 जिलों में कुल देखा जाए तो 74 उत्पाद को सूचीबद्ध हो गए हैं, ठीक है। यह देख सकते हैं इसमें और बातें बताई जाए कि यह विस्तार कारीगरों को सशक्त बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत प्रदान करता है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बातें हो रही, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते राजधानी हमारा लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ रानीपुर, ये सारे यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पशु की बात करें हम तो बारहसिंगा हैं। पंछी की बात करें सारस है। और दोस्तों आगे देख सकते हैं और यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ नोड में एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन यूनिट 3.5 साल में तैयार हुई, ठीक है। तो इस सारे बातों को ध्यान रखेंगे। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा की मौजूदगी में 2 परिवर्तनकारी यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा की शुरुआत की है, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के कौन अध्यक्ष बने हैं देख सकते हैं। तो हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ठीक है। तो ऑप्शन है अजय कुमार है, राहुल भावे है, अजय सेठ है या सुनील कक्कड़ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष की बात करें हम तो अजय कुमार को बनाया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। और अजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव भी हैं, ठीक है। तो आप
इनका नाम को याद रखेंगे। दोस्तों चलिए थोड़ा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग और विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यह एक संवैधानिक निकाय है और भारतीय और इसकी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका वर्णन किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, और मुख्य काम भारत सरकार के विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती करना है और वर्तमान अध्यक्ष देख सकते हैं कि इन जो भी अजय कुमार जो बनाए गए। ठीक है दोस्तों, और भी आगे देख सकते हैं। ठीक है कि अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मतलब की जाती है। ठीक है, और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या 65 साल जो पहले हो जाए आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो वेयर विल द कंट्री 6th सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप। ठीक है, तो ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में, या फिर जेवर उत्तर प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, या रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए देश का अगर 6ठा सेमीकंडक्टर अगर प्लांट की बात की जाए तो इसका जो कि लगाने की बातें हो रही कहाँ पर, जेवर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप ध्यान में इसी बात को रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी है। और जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी जो कि फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, देख सकते हैं कि नए प्लांट में 3700 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है और इस प्लांट में लैपटॉप, मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक विनिर्माण के लिए केंद्र के द्वारा स्थापित करने के लिए दिसंबर 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया था। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया और यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन तक विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, या फिर उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया और आदमपुर वायु सेना जो केंद्र है ये पंजाब में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जो कि आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया। ठीक है, और वीर जवानों के साथ बातचीत की और उनका मनोबल को बढ़ाया। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का यह दौरा पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ में जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पथ पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल द वीर पाथ पार्क विल बी सेट अप। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ है, झांसी है, पानीपत है और नोएडा है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों वीर पथ पार्क की बातें की जा रही है, इसे नोएडा में इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आप नोएडा नाम को याद रखेंगे। तो चलिए इसकी और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक संग्रहालय और ओपन एयर थिएटर के साथ वीर पथ पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यह पार्क ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास नलगढ़ गांव में 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि नालगांव गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के जो कर्नल है के जो कि कर्नल सिंह की शरण स्थली रहा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 11 मई को, 12 मई को, 16 मई को और 15 मई को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें हम तो इसे 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप 15 मई याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और कीबोर्ड के माध्यम से देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यह दिन परिवार के महत्व को उजागर करने और परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दिन दिवस है, इसे भी हम लोग सब देखने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें हम तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 23 मई को जो कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और 25 मई को देख सकते हैं कि विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और 25 मई की एक और है जो कि विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली नेम्ड द साइक्लोन फॉर्मिंग इन द अंडमान सी एज शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, कतर है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो कि अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति, ठीक है, तो शक्ति किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो इसे श्रीलंका देश के द्वारा नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं, ठीक है, कि 23 से 28 मई के बीच में अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात शक्ति बन सकता है। ठीक है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। और यदि तीव्रता जारी रहा तो देख सकते हैं कि 23 से 28 मई के बीच में एक चक्रवाती तूफान विकसित हो सकता है और जिसका नाम चक्रवात शक्ति जो है श्रीलंका के द्वारा प्रस्तावित नाम है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर श्रीलंका की बातें हो रही, ठीक है, तो श्रीलंका देश के बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देख सकते हैं राजधानी की बात करें तो कोलंबो है और मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और प्रधानमंत्री की बात करें तो हरिनी अमर सूर्या है। ठीक है दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि 2024 में भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और है कि भारत श्रीलंका के द्वारा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रीलिंग्स 2024 किया गया। ठीक है, और इसके आगे भी और बातें इसमें लिखी गई हैं। देख सकते हैं कि महिला एशिया कप 2024 जो कि श्रीलंका नहीं जीता। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन है सुमन कुमारी है, कशिश चौधरी है, अनामिका राजू है या फिर प्रीति रजक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें बलूचिस्तान में, ठीक है, तो बलूचिस्तान में बातें हो रही है कि पहली हिंदू महिला जो कि सहायक कमिश्नर नियुक्ति किया गया है एक कशिश चौधरी है। ठीक है, तो आप ध्यान में नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के निवासी कशिश चौधरी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला बनने के बाद इंटरनेट पर चर्चा में है। ठीक है, और सिर्फ 25 साल की है। ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है, कि चगई जिले के एक दूरदराज के कस्बे नौसंकी में रहती है और बलूचिस्तान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। जैसे बलूचिस्तान जो कि लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी 16 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इसे हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।